Assalamualaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. सबसे पहले तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो हमारा आज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है हम ये पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इन्होंने कहा मिस्टर एम इन सियालकोट कंसाइन टू मिस्टर आर इन सवात, यानी मिस्टर एम ने दिए हैं मिस्टर आर को 200 केसेस जो कि कैंडल्स के केसेस हैं एट ₹300 पर केस, यानी पर केस कितने का है 300 का, ऑफ ₹60,000 टोटल केसेस, यानी 300 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60,000 आ जाएगा। तो इन टोटल केसेस की हमारे पास कितनी कॉस्ट बनी 60,000। उसके बाद है पेइंग फ्रेट चार्जेस, और मिस्टर एम ने पेइंग फ्रेट चार्जेस यानी एक्सपेंसेस पे किए कितने 5,000 एंड ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर आर फॉर ₹30,000, और बिल पे ड्रॉ हुआ मिस्टर आर पर, ठीक है 30,000 का, तो इसकी भी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है 150 केसेस ऑफ दिस कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड बाय मिस्टर आर, और फिर इस कंसाइनमेंट के जो है सेल हुए मिस्टर आर ने सेल किए कितने के 70,000 के, तो 70,000 के केसेस सेल हुए और कितने सेल हुए 150, यानी 200 केसेस से बट 150 सेल हुए, एंड एक्सपेंसेस ₹6,000, और कितने एक्सपेंसेस हैं पे किए इसने मिस्टर आर ने 6,000 वर इंकर्ड। मिस्टर आर इज ऑल्सो इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹6% ऑन सेल्स, और कमीशन जो मिला है वो कितना मिला है 6% मिला है सेल्स पर। मिस्टर आर रिमिटेड टू मिस्टर एम, मिस्टर आर ने भिजवाए हैं मिस्टर एम को द नेट अमाउंट हेल्ड फॉर हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ अ साइड ड्राफ्ट। तो यानी क्या मतलब हुआ इसका कि नेट अमाउंट जो मिस्टर आर ने भिजवाए हैं मिस्टर एम को, जो उसकी अमाउंट थी, ठीक है, तो उसने भिजवा दिए। तो हमारी जैसे कि हम पहले भी एक क्वेश्चन में इस तरह से आ चुका है, तो हम उसकी किस तरह से पास करते हैं, किस टाइप से करते हैं उसको सॉल्व, तो ये हम क्वेश्चन करेंगे और फिर से मैं आपको याद दिला दूंगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम। ठीक है, तो मिस्टर एम में जो लेजर अकाउंट्स बनते हैं तो हमने वो बना लेने हैं, और जल्दी से फिर हम बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में हमारे पास सबसे पहली एंट्री जो कि होगी वो क्या होगी, मिस्टर एम ने जो है मिस्टर आर को कंसाइन किए हैं केसेस कैंडल के 60,000 के। तो जब इसकी एंट्री पास की जाए तो हमारे पास क्या एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, इसी वजह से हमने इसको अमाउंट को डेबिट कर दिया। मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता, कंसाइनमेंट की अमाउंट को डेबिट किया जाता है। तो कंसाइनमेंट जैसे कि कंसाइनमेंट अकाउंट की अमाउंट जो है वो क्या थी 60,000, और रेफरेंस हम किसका दे देते हैं जो उसकी अगेंस्ट होता है। जैसे कि डेबिट में कंसाइनमेंट था तो क्रेडिट पे कौन था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो हमने उसकी रेफरेंस दे दी। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है कि उसने पे किए फ्रेट चार्जेस। तो जब भी फ्रेट चार्जेस पे किए जाते हैं तो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है, हमारे पास होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि उसकी अमाउंट को डेबिट किया जाता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की अमाउंट को हमने 5,000 से डेबिट कर दिया है, और रेफरेंस जो कि होता है वो उसके अगेंस्ट होता है, तो वो कौन है क्रेडिट साइड, तो वो क्या है इस बार कैश अकाउंट, तो हमने उसको रेफरेंस में क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री जो कि है हमारी वो बिल ड्रॉ करने की है, मगर बिल ड्रॉ करने की एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, और वो क्यों नहीं आएगी क्योंकि इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंसाइनमेंट जब भी बिल ड्रॉ होता है तो इसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी मैं कंसाइनर की जर्नल क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या एंट्री होती है बिल रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट हो जाता है हमारे पास कंसाइनी अकाउंट। तो यानी इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको नहीं लेकर आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री है वो है जब उसने सेल आउट किए, यानी मिस्टर आर ने 150 केसेस 70,000 के सेल किए, तो उसकी एंट्री हमारे पास क्या होती है ये देख लेते हैं। हमारे पास इसकी सिंपल एंट्री जो कि जर्नल एंट्री है वो क्या होती है ये पहले देख लेते हैं। हमारे पास इसकी एंट्री हो जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट और मिस्टर आर अकाउंट डेबिट।
तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने कंसाइनमेंट की वैल्यू को यानी उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि 70,000 हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और उसके बाद रेफरेंस हमारे पास उसके अगेंस्ट वाला होता है। तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, जो कि उसके अगेंस्ट है मिस्टर आर अकाउंट, तो हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। और अगर तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको अब लिख के नहीं बता रही होती, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया, आई फील इट, कि इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो दैट्स वाई मैंने आपको इस तरह से अब मैं समझा रही हूँ। पर अगर आपको लगता है कि मैं आपको उस तरह से समझाऊँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस तरह से ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। आप किस तरह से कंफर्ट फील करते हैं। तो आपको जिस तरह से लगता है मैं आपको उसी तरह से समझाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लिखवा कर समझाऊँ टोटली तो मैं आपको उस तरह से समझा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह समझाऊँ तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। हम नेक्स्ट एंट्री में हमें इन्होंने क्या किया है कि एक्सपेंसेस पे किए। किसने? मिस्टर आर ने सेल किया। उसके बाद उस सेल पे जो है जो एक्सपेंसेस हुए वो कितने हुए? 6,000। तो इसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास आ गई है यहाँ पर फोर्थ एंट्री, ठीक है। थर्ड एंट्री है मगर एक डेबिट क्रेडिट साइड पे भी तो है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या एंट्री हो जाती है? उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनी कौन है? मिस्टर आर। तो यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, इसीलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की अमाउंट को डेबिट कर दिया और कंसाइनी अकाउंट जो कि मिस्टर आर अकाउंट है वो क्रेडिट था, उसको रेफरेंस दे दिया, ठीक है, रेफरेंस पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस भी पे करने के बाद हमारे पास आ गई कमीशन की एंट्री। कमीशन की एंट्री हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सेल्स पर लेते हैं कमीशन, जो कि इन्होंने हमें दिया हुआ है इस बार 6% कमीशन। तो 6% कमीशन हम निकालेंगे किस पर? सेल पर। कितने की सेल हुई है? 70,000। तो 70,000 पर निकाल लेंगे हम कमीशन, ठीक है। तो हमने इसका निकाल लेना है। तो जब हम इसका निकाल लें तो हमारे पास आ जाती है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 72,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो हम इसका ये निकाल लिया हमने, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एंट्री क्या होती है? सिंपली कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और मिस्टर आर अकाउंट यानी कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की अमाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कंसाइनी अकाउंट था जो कि इसके अगेंस्ट था, वो कौन था? क्रेडिट साइड पे मिस्टर आर अकाउंट था, हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, इन्होंने कहा था मिस्टर आर लिमिटेड। जैसे कि ये जो लाइन है ये जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये डन हो चुका है अभी तक। अब हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे पास 200 इस क्वेश्चन में जैसे 200 केसेस थे और 150 केसेस सिर्फ सेल हुए, ठीक है। तो जाहिर है बाकी के 50 केसेस वो कहाँ हैं? इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल नहीं हुए, तो वो स्टॉक बन गया ना। तो जो स्टॉक होता है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर। तो वो जो वैल्यू जिस फॉर्मूले से निकालते हैं हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास वो फॉर्मूला जो कि हम यूज़ करते हैं। वो क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट प्राइस किसकी? जो अनसोल्ड स्टॉक होता है जो कि नहीं बेचा गया होता। तो जो नहीं बेचा उसकी प्राइस क्या है, हमने उसके साथ कर लेना है। हमारे पास नहीं बेचा वो कितने केसेस थे? 50 केसेस रह गए थे, ठीक है। 200 केसेस थे और 150 केसेस सिर्फ सेल हुए थे। तो बाकी के 50 जो थे वो अनसोल्ड हैं अभी तक, तो इसलिए हमने 50 लिखा और मल्टीप्लाई किया 300 से। क्यों? क्योंकि पर केस जो कि एक केस था वो कितने का था? 300 का, ठीक है। तो इसलिए हमने 50 को मल्टीप्लाई किया 300 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 15,000। ओके, ये जो वैल्यू आई हमारे पास हमने इसको अलग से यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर हमने ऐड किया है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो ये हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? सबसे पहले मैं आज बहुत लॉन्ग करके नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस में मैं आपको बहुत ही लंबे तरीके से बता चुकी हूँ, तो इसमें मैंने शॉर्ट करके सिंपल सा करके लिखे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास कंसाइनर ने पे किए होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं टोटल केसेस के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं अनसॉल्व केसेस के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि क्या उसने पे किए थे कंसाइनर ने, फ्रेट चार्जेस थे जो कि, तो वो कितने थे? 5,000 के। हमने 5,000 लिखा और डिवाइड किया 200 से, क्योंकि 200 केसेस थी कैंडल्स की, ठीक है।
हमने 200 से इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किया 50 से, क्योंकि 200 केसेस थे और 150 सेल हुए थे, तो बाकी रह गए 50। तो हमने इसको जब सॉल्व किया टोटल, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1250। ये जो वैल्यू आई है, हमने जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर मेरे लिए लिखा हुआ है ऐड करना है। तो जब भी हमें ऐड करना होता है तो हमने क्या ऐड लिख लिया है, तो हमने इसी तरह से ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड किसको करना है, 15,000 जो कि हमारी पहले अमाउंट थी कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की, उसकी अमाउंट को प्लस करना है हमने प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे पास हो जाएगी वो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो वो क्या है 16250। तो ये जो 16250 ये हमारे पास क्या है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो कि हमारा स्टॉक है। तो हम इसकी एंट्री क्या पास कर लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास इसकी एंट्री, ठीक है। हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये हमने इसी अमाउंट से किया, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट इतने से क्रेडिट हुआ था, इसलिए हमने इसके अमाउंट से इसको क्रेडिट कर दिया, और इसके रेफरेंस में जो कि डेबिट में था वो हमने इसको रेफरेंस में लिख दिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपने भी करना है। उसके बाद अब हम इन सब का, ये तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू है, ठीक है, इसको नहीं, इन सब का और इस सब का, इन दोनों का टोटल करना है। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अमाउंट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो जब हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास ये वाली अमाउंट ज़्यादा आई है, ठीक है। इन सब का टोटल किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 86250। तो ये जो हमारे पास आई ये किसकी अमाउंट थी, क्रेडिट की। जब डेबिट का टोटल करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 75200। तो यानी डेबिट साइड का वैल्यू कम है, इसी वजह से हमने क्रेडिट साइड को नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 86250 क्रेडिट साइड की है और डेबिट की है 75200। तो जब हमने 86250 को माइनस किया 75200 से, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमने डेबिट साइड पे लिखा, और क्यों लिखा, क्योंकि जो कम वाली साइड होती है हम वहीं पर लिखते हैं, ठीक है। तो 11050 जो कि हमारे पास इसको माइनस करने के बाद आई, तो वो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा हम कहाँ पर लिखते हैं, होता है क्रेडिट का, मगर लिखते कहाँ पर है, डेबिट पे। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रॉफिट, ठीक है। इस सब के बाद हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर, यानी जो है हमारे पास कंसाइनर का फर्स्ट लेजर कंप्लीट हो चुका है, जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट था। अब हमारा नेक्स्ट लेजर है वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम उसका लेजर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर आता है, सबसे पहले हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट फर्स्ट एंट्री में आता है, जब हम कंसाइन करते हैं, ठीक है। तो जब भी कंसाइन करते हैं तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो वो जो हमारे पास क्रेडिट होता है हमने उसको उसकी अमाउंट से क्रेडिट कर देना है, जैसे कि है यहाँ पर 60,000 जो कि हमने उसको क्रेडिट कर दिया, मगर उसके रेफरेंस में क्या आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इसलिए हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। डेबिट में आता है कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी बार जब आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो आता है लास्ट एंट्री में। तो वो हमारे पास क्या होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट। हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की अमाउंट को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में आ रहा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, रेफरेंस हमेशा अगेंस्ट का लिया जाता है, तो अगेंस्ट का लेते हैं, इसलिए वो क्रेडिट में आ रहा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमने उसको रेफरेंस में डाल देना, ठीक है। तो जैसे कि आप देख लें कि हमारे पास डेबिट में भी 60,000 है और क्रेडिट में भी 60,000 है, और जब दोनों अमाउंट्स इक्वल हों तो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो यानी निल। तो ठीक है, तो हमने जब इस तरह से किया तो हमारे पास हमने नीचे लिख दिए 60,000, और हमारे पास कोई इसमें बैलेंस CD यानी एंडिंग बैलेंस कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमने सिंपल ऐसे करके बीच में जैसे कि आप देख लें लाइन से डली हुई है, और फिर मैंने दरमियान में लिख भी दिया है अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि हम इस तरह से लिख देते हैं, फिर अकाउंट क्लोज्ड, ठीक है। तो हमने इसका अकाउंट क्लोज हुआ। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का हमेशा अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा क्लोज हो जाता है। तो ये था हमारा सेकेंड लेजर। अब हमारा है थर्ड लेजर।
तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ मिस्टर आर अकाउंट, ये हमारा थर्ड लेजर है, ठीक है, कंसाइनर की बुक में, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, ठीक है, मिस्टर आर अकाउंट। मिस्टर आर अकाउंट सबसे पहले हमारे पास आएगा जब हम बिल ड्रॉ करते हैं। तो बिल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट। तो यानी मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट होता है तो हमने मिस्टर आर अकाउंट को क्रेडिट साइड पे जाके मिस्टर आर अकाउंट की वैल्यू को क्रेडिट कर देना है, जो कि 30,000 है, ठीक है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और बिल्स रिसीवेबल उसका रेफरेंस देंगे, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रेफरेंस अगेंस्ट का होता है। तो हमारे पास डेबिट में क्या था, इसका बिल रिसीवेबल, तो हमने डेबिट में जो था उसको रेफरेंस के तौर पर यूज कर लिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट हमने रेफरेंस में डाल दिया और जो मिस्टर आर अकाउंट की अमाउंट थी उसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारे पास मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारे पास सेल जब करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो तब हमारे पास आते हैं मिस्टर आर अकाउंट। तो मिस्टर आर अकाउंट तब क्या होता है, हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है, तो डेबिट होता है तो हमने इसकी अमाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। मिस्टर आर अकाउंट हमारे पास तब डेबिट होता है जब हम सेल करते हैं। तो जब मिस्टर आर अकाउंट ने सेल किया तो तब उस कंसाइनर की बुक में ये डेबिट हो गए, तो डेबिट हुआ तो हमने इनकी अमाउंट को डेबिट कर दिया। और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट जो कि इसके रेफरेंस में है वो हमारे पास क्रेडिट था, तो हमने इसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जब वो एक्सपेंसेस पे करता है, एक्सपेंसेस पे करता है तो इसके पास क्या एंट्री आ जाती है, मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट। तो मिस्टर आर अकाउंट की अमाउंट की, मिस्टर आर की हमने अमाउंट ले ली क्रेडिट में जो कि 6,000 थी, और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट जो कि डेबिट हो रहा था तो हमने उसको रेफरेंस में रख लिया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस के बाद उसने कमीशन रिसीव किया, जो कमीशन रिसीव किया तो उसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास, कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट और मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट। तो उसमें भी मिस्टर आर अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा था, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, उसकी अमाउंट से। जैसे कि आप सब जानते हैं कमीशन हमने निकाल चुके हैं पिछली बार भी, यानी लेजर के कौन से में, कंसाइनमेंट में, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट में हम निकाल चुके हैं कमीशन। किस तरह से निकाला था, 70,000 को मल्टीप्लाई किया था 6 से, डिवाइड किया था 100 से, तो हमारे पास 4200 आ गया था, ठीक है। और इसी तरह करेंगे, मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो हमने इसको अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, और कंसाइनमेंट टू मुल्तान अकाउंट डेबिट था तो हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है। अब हमारे पास जो है लास्ट चीज़ है वो क्या है, मिस्टर आर रिमिटेड। अब इसका क्या मतलब है, मिस्टर आर ने भिजवाए, जब वो भिजवाते हैं, हम आप सब जानते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह से हम लेजर बना दें तो उसकी एंड पे सिर्फ कंसाइनमेंट में हम जो है प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, बाकी सब के एंड में हम बैलेंस शीट ही लिखते हैं। जब हमारे पास आता है ना दो चीज़ों का डिफरेंस निकाल के, यानी डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो उसका हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट, यानी बैलेंस कैरी डाउन। मगर इस क्वेश्चन में हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मिस्टर आर ने रिमिट किया मिस्टर आर ने रिमिट किया यानी भिजवाया मिस्टर एम को। तो भिजवाया जो है साइट ड्राफ्ट होता है वो बैंक के तौर पे होता है, बैंक के थ्रू। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में हमने एक बार पढ़ा था कि बैंक के थ्रू उसने भिजवाए, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसने जब भिजवाया है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक तो हम पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो टोटल है डेबिट का 70,000, और जब क्रेडिट का टोटल किया तो हमारे पास कम आया, ठीक है, यानी 70,000 तो नहीं आ रहा, कितना आ रहा है मैं आपको करके बता देती हूँ दोबारा से। तो हमारे पास वैल्यू तब आ जाती है 30,000 + 6,000 4200। तो यानी हम लोग जब इस सब का करें टोटल तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40,200, ठीक है। तो 70,000 जो कि ज़्यादा वाली अमाउंट थी वो हमने नीचे लिख दी, और उसके बाद इसकी अमाउंट जो थी वो हमने नहीं लिखनी क्योंकि वो कम थी, ठीक है। तो 40,200 हमारे पास क्रेडिट की है और 70,000 हमारे पास डेबिट की है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 70,000 यानी डेबिट की वैल्यू को क्रेडिट की वैल्यू के साथ माइनस कर देते हैं। तो जब हमने 70,000 को माइनस किया 40,200 से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 29,800। तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमने भिजवाए हैं यानी थ्रू बैंक थ्रू साइट ड्राफ्ट,
तो हमने जब भी इस तरह से क्वेश्चन में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसको बैलेंस सीडी यानी बैलेंस कैरी डाउन करके नहीं लिखना, हमने उसको बैंक अकाउंट करके लिखना है। जब भी इस तरह से कोई चीज़ इन्होंने दे दी हो तो तब हमने किस तरह से लिखना है, बैंक अकाउंट के नाम से इसका बैलेंस सेंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया फिर 29800 और हमने इसको किस नाम से रिकॉर्ड किया, बैलेंस बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो ये था हमारा मिस्टर आर अकाउंट। आई होप आपको लास्ट वाली चीज़ भी समझ आई होगी, ठीक है। ये दूसरी बार क्वेश्चन में आई है मगर आगे भी क्वेश्चंस में आती रहेगी, तो इसको भूलिएगा मत, ठीक है। इसकी एंट्री कोई मेन नहीं होती, सिर्फ इसमें बैंक अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरह से कंफर्ट हैं, आपको किस तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, आपको मैं लिख के बताऊँ, समझाऊँ या फिर इसी तरह से समझाऊँ। आई फील कि उस तरह से टाइम ज़्यादा लगता है तो आपका भी टाइम वेस्ट होता होगा, तो मैं इसलिए इस तरह से करने की कोशिश की है। तो अगर आपको उस तरह से ज़्यादा ईज़ी लगता है तो आप मुझे उस तरह से बता दीजिएगा, अगर आपको इस टाइप से अच्छा लगता है तो मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।